आज से एक नया लेख प्रारंभ हो रहा है जिसका शीर्षक है प्रेम ही परमेश्वर। और यह बहुत पुरानी कहावत है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है कि लव इज गॉड, गॉड इज लव। सुनते तो सब हैं, किंतु क्या प्रेम का वो रूप जो परमेश्वर है उसका अनुभव मिलता है, या परमेश्वर का वो रूप जो प्रेम है उसका अनुभव मिलता है? इसलिए प्रेम अलग रह जाता है और परमेश्वर अलग रह जाता है, और कहना यही पड़ता है कि प्रेम ही परमेश्वर। नहीं तो प्रेम में और परमेश्वर में कोई फर्क रहता ही नहीं। जिसको जिसकी अनुभूति हुई, परमेश्वर की अनुभूति हुई तो प्रेम अपने आप आ जाएगा, और यदि प्रेम की शुद्धता की पूरी अनुभूति हो गई तो परमेश्वर भी अपने आप आ जाएगा। वहां फिर दो नहीं रहेंगे, वहां एक ही रहेगा, या तो प्रेम रहेगा या परमेश्वर रहेगा। शीर्षक से तो यही समझ में आ रहा है। अब देखते हैं कि राजमा क्या बतला रहे हैं इसके बारे में, प्रेम के बारे में, परमेश्वर के बारे में। और स्वाभाविक है कि प्रेम के बारे में ही चर्चा होगी, तो शुरू करते हैं। में कह रहे हैं प्रथम पैराग्राफ में ही कि प्रेम मानव जीवन का परम ऐश्वर्य है, परम प्राप्तव्य है, और है मनुष्य जीवन की एकमात्र सिद्धि। अनेक योनियों में प्रेम की अनुभूति असंभव है। एकमात्र मानव ही प्रेम के प्रसाद को प्राप्त कर सकता है। और यहां पढ़ते ही यही समझ में आ रहा है कि ये उस प्रेम की बात कर रहे हैं जो पूरी तरह से शुद्ध है, 100% प्योर। और वो यदि मिल जाए मानव जीवन में मानव को, तो उसका जो भी ऐश्वर्य तत्व है, ईश्वरीय तत्व यानी ऐश्वर्य, जो कुछ भी ईश्वर है उससे पूरी तरह परिपूर्ण है उसका ऐश्वर्य, और वो है प्रेम। प्रेम जिसको मिल गया उससे बड़ा ऐश्वर्य कुछ भी नहीं है। लोग धन दौलत के पीछे, नाम के बड़ाई के पीछे लगे रहते हैं कि हमारा बड़ा नाम है, बड़ा ऐश्वर्य है, किंतु यदि प्रेम मिल गया किसी को, और प्रेम पूरी तरह से शुद्ध प्रेम, तो मानव जीवन का यही परम यानी एक्सट्रीम है। इसके आगे अब कुछ नहीं है। परम प्राप्तव्य है, यानी जो भी प्राप्ति होती है हमें, जो भी हमें प्राप्त करना है या प्राप्त करने योग्य है, तो उसकी जो चरम अवस्था, परम अवस्था जो है वो प्रेम। और यदि हम कुछ सिद्धियों को भी उपलब्ध करना चाहते हैं, यानी हमने ये सिद्ध कर लिया, हमने अपनी साधना के द्वारा ये सिद्ध कर लिया, क्योंकि साधना होती ही है साध्य तक पहुंचने के लिए, और जब साधक साध्य तक पहुंच जाता है उसी को कहा जाता है कि उसको सिद्धि मिल गई। अब होता क्या है, लोग सिद्धि तो प्राप्त कर लेते हैं किंतु प्रसिद्धि में लग जाते हैं, यानी अपनी ख्याति में, अपना नाम दिखाने में। इसलिए वो ख्याति जो है वो खा जाती है, जो गुरुदेव ने एक वाणी में कहा है कि ख्याति खा जाती। तो परम सिद्धि है, ये एकमात्र सिद्धि है, यानी साध्य, साधक और
साधन सब के सब उसमें समा गए, तब जाकर सिद्धि उपलब्ध होती है। और यह भी हम देखते हैं कि हर योनि में प्रेम की अनुभूति होती नहीं है। तो अनेक योनियां हैं ऐसी, इतर योनियां हैं जिनमें प्रेम की अनुभूति असंभव ही प्रतीत होती है, जहां प्रजनन भी यदि होता है तो भी कोई प्रेम वाली बात नजर नहीं आती है, क्योंकि यह एक प्रकृति का नियम है। अक्सर प्रेम किससे होता है? जिसका प्रजनन होता है, यानी जो अब गर्भधारी जीव है, स्तनपायी जीव है, कई तरह के हैं ये जो पढ़ते हैं इस तरह की जो क्या कहें साइंस है, उससे पता लगता है लोगों को कि कुछ एक योनियां ऐसी हैं या अनेक योनियां ऐसी हैं जहां पर प्रजनन तो होता है किंतु प्रेम नहीं है वहां। तो वैसे में प्रेम की अनुभूति असंभव हो जाती है। यह तो एकमात्र मानव ही है जो प्रेम के प्रसाद को प्राप्त कर सकता है, और सर्वप्रथम उसी में प्राप्त करता है जो बात अभी हुई कि मानव का प्रजनन हुआ यानी पैदा हुआ, और पैदा होते ही सर्वप्रथम जिसने उसको जन्म दिया यानी जो उसकी जननी है, यानी जिसने प्रजनन प्रक्रिया के द्वारा उसको इस रूप में प्रकट किया, वही उसकी जननी, उसी से प्रेम होता है। तो वो प्रेम का प्रसाद ऐसा नहीं मानव ही करते हैं, जहां कहीं भी है इस तरह से, किंतु उनमें प्रेम का कितना अंश होता है, कौन समझ पाता है कि वास्तव में प्रेम जो है उसको और शुद्ध किया जा सकता है। सिर्फ अपनी जननी तक, सिर्फ अपने जनक तक या अपने बंधु बांधव तक ही उसको सीमित नहीं किया जाता। आगे है प्रेम साधन है, साधना है या साध्य है। यह प्रश्न उठता है प्रेमोपासकों के सम्मुख। प्रेम एक हृदय की तरल विरल अवस्था है जिसे प्राप्त करने के निमित्त अनेक साधन अपनाते हैं साधक। प्रेम प्रभु को प्राप्त करने का साधन है, किंतु प्रभु प्राप्ति पर जो प्रेम की तल्लीनता एवं विभोर अवस्था है, वह अवस्था तो प्रभु से बढ़कर है। अतः प्रेम ही साध्य है। तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक होता है। जो भी प्रेम की उपासना में लगता है, उपासना किसकी की जाती है? उपासना की जाती है अपने इष्ट की। तो यदि वो प्रेम को अपना इष्ट समझता है, अभिष्ट समझता है, और प्रेम के द्वारा वो अपनी उपासना को आगे बढ़ाता है, तो वो समझना चाहता है कि जिस प्रेम को मैं उपलब्ध होना चाहता हूं, वो प्रेम क्या साधन है, वो प्रेम क्या साधना है, और या फिर वो प्रेम साध्य है। साधन यानी जिसके द्वारा, जैसे रुपया पैसा है साधन, तो रुपया पैसा साधन है, किसके लिए है? जीवन यापन के लिए। रुपया पैसा साधन है, किसके लिए है? और पैसा कमाने के लिए, यानी साधन के लिए ही साधन। तो ऐसे लोगों का साधन भी रुपया पैसा हो जाता है और उनका साध्य भी रुपया पैसा हो जाता है। और यही अवस्था प्रेम की है। प्रेम ही साधन बन जाता है और प्रेम ही साध्य बन जाता है। तो यह प्रश्न तो उठता ही है,
प्रेमोपासक के सामने कि हाँ भाई, ये एक प्रकार की ऐसी साधना है जिसमें हमें प्रेम साधन के रूप में मिलता है और प्रेम ही हमारा साध्य बन जाता है। यहाँ पे सिर्फ प्रश्न करके छोड़ा है और उसको आगे यही समझा रहे हैं राजमा कि यह एक हृदय की ऐसी तरल और विरल अवस्था है। तरल यानी पूरी तरह द्रवीभूत हो जाता है हृदय। यानी सर्वप्रथम प्रेम का जब प्रभाव पड़ता है हृदय पर, तो वो जो कठोर हृदय वो कोमल बनता है, नरम होता है। फिर कोमल होते होते और जब प्रेम का प्रभाव पड़ता है तब वो तरल होने लगता है, यानी लिक्विड फॉर्म में आने लगता है, बहने लगता है। और विरल अवस्था है, यानी बहुत रेयर होता है ऐसा कि आप हृदय में प्रेम की उस अवस्था का अनुभव करो जहां पर आपको लगे बस प्रेम ही प्रेम, कुछ और है ही नहीं। तो उसे प्राप्त करने के लिए न जाने कितने साधन अपनाते हैं जो भी साधक हैं कि हमें प्रेम मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। तो लोग कहते हैं प्रेम तो मिल ही रहा है घर परिवार में। फिर लोग कहेंगे नहीं नहीं, वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो वो होता है जो प्रभु का प्रेम है। तो तुम्हें प्रभु का प्रेम मिले या प्रभु मिले या सिर्फ प्रेम ही मिले, यह एक ऐसा डिलेमा है, एक ऐसा ऊहापोह कहें लगा रहता है भीतर कि किस तरह से प्रेम की वो अवस्था उपलब्ध हो जहां पूरी तरह से तरलता आ जाए। कौन सा साधन मैं अपनाऊं जिससे मेरा हृदय एकदम तरल हो जाए, जो मुझे पहले कभी अनुभव में नहीं आया, जो बहुत रेयर है, विरल है, वो मुझे अनुभव में आ जाए। तो साधक अनेक साधन अपनाते हैं प्रेम की उस अवस्था तक पहुंचने के लिए। और दूसरी ओर साधन भी है प्रेम प्रभु को प्राप्त करने का। तो प्रेम के द्वारा हम पहुंचे प्रभु तक और प्रभु हमें प्राप्त हो गया उस साधन से। किंतु प्रभु प्राप्ति पर जो प्रेम की तल्लीनता एवं विभोर अवस्था बनती है, यानी इतना तल्लीन हो जाता है, उसी में लीन हो जाता है, इतना विभोर हो जाता है कि पूरा होशो हवास अपना भूल जाता है। वो तो समझ ही नहीं पाता कि अरे मैं तो प्राप्त करने चला था प्रभु को इस प्रेम के साधन के द्वारा, और अब इस प्रेम ने मेरी एक ऐसी अवस्था बना दी कि मैं पूरी तरह भूल गया। किसको भूल गया? अपने आप को भूल गया। अपने आप को ही नहीं, प्रभु को भी भूल गया। अब रह गया केवल प्रेम ही प्रेम। तो वो तल्लीनता है प्रेम की, और वो तो प्रभु से बढ़कर है। और यहां पर जो स्टेटमेंट है राजमा का, यानी कि प्रभु से भी बड़ा अगर कोई है तो वो है प्रभु का प्रेम, और या यूं कहें शुद्ध प्रेम, जो हमको पूरी तरह तल्लीन एवं विभोर कर देता है। उस वक्त पूरी तरह भूल जाता है अपने आप को और अपने प्रभु को, और रह जाती है वो एक अवस्था। किसने पहुंचाया वहां? उस प्रेम ने पहुंचाया। तो इससे क्या समझ में आता है कि मेरा साध्य कौन? मेरा साध्य प्रेम। यानी मुझे इस साधन के द्वारा कुछ ऐसी प्रेम से साधना करनी है कि मैं उस अवस्था को उपलब्ध हो जाऊं जहां पर प्रेम ही प्रेम हो और प्रेम की ऐसी तल्लीनता हो
कि न मैं न तू, यानी न भक्त न भगवान, केवल मात्र रह गया प्रेम। आगे है प्रेम ही पूजा है, अन्य सब उपचार तो साधन है। ज्ञान से, ध्यान से, योग से, कर्म से उपासना करनी है। यह सब तो रोली, अक्षत, पुष्प एवं चंदन है। देव पर चढ़ाना, अर्पित हो जाना है प्रेम से, और यही तो पूजा है। अर्पित होता है तो प्रसाद बनता है, प्रसाद बनना तो प्रसन्नता लेना है, प्रसन्नता देना है। और जो हम साधारण रूप से पूजा उपासना करते हैं और उसमें प्रसाद लगाते हैं, उसका एक आध्यात्मिक रूप यहां पर राजमा ने प्रस्तुत किया है कि जो पूजा हम करते हैं, जिसमें हमारे रोली, अक्षत, पुष्प, चंदन ये सब होते हैं, वो किस पे चढ़ाते हैं? देव पर चढ़ाते हैं। किंतु यह सब जो है, यह तो एक प्रकार से उपचार हैं। जो ज्ञान है, ध्यान है, योग है, कर्म है, ये सब तो उपासना के उपचार हैं। ये सब उपचार यानी कर्म कांड की जो विधि होती है कि कोई ज्ञान से, कोई ध्यान से इस तरह है वो पूजा करता है, उपासना करता है। किंतु वास्तव में पूजा क्या है? वास्तव में पूजा तो प्रेम ही है। यदि आप कुछ अर्पित कर भी रहे हो प्रभु को, रोली, अक्षत, पुष्प, चंदन इत्यादि, तो प्रेम से अर्पित कर रहे हैं। तो जब प्रेम से अर्पित कर रहे हैं तो यह सब तो उसका स्थूल रूप है। उपचार जो है ऊपरी है। वास्तविक क्या है? भीतरी क्या है? वो है प्रेम। तो वो प्रेम से जब अर्पित होता है तभी पूजा होती है। तो यही तो पूजा है। यह प्रेम जो है यही पूजा है। बाकी सब तो ऊपरी उपचार हैं, चाहे हम उसे कुछ भी नाम दे दें। और जब पूरी तरह अर्पित हो जाता है हमारा सब कुछ, तब जो प्रसन्नता मिलती है, जिस तरह हमने सब कुछ अर्पित कर दिया तो प्रभु का प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, वो तो स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में जो प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो हम प्रसाद ग्रहण भी करते हैं और साथ ही साथ प्रसाद बन भी जाते हैं। कैसे? प्रसन्नता लेकर। वो जो प्रसन्नता हमें मिलती है अपने आप को अर्पित करके, प्रेम से विभोर होकर, प्रेम से सराबोर होकर जब हम अर्पित होते हैं प्रभु को, तब जो प्रसाद बनता है वो हमें एक ऐसी प्रसन्नता देता है। प्रसाद का एक मतलब प्रसन्नता भी होता है। वो उसका सूक्ष्म रूप है। ऊपरी रूप जिसको हम भोग कहते हैं, तो एक भोग तो होता है दुनियादारी का, ये हम भोग भोग रहे हैं, और एक भोग होता है प्रभु को जो अर्पित होता है। तो हम जितने भी भोग हैं हमारे दुनियादारी के, उसको जब प्रभु को भोग लगा देते हैं तो फिर वो भोग बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। उसी तरह हम जितना भी दुनियादारी का प्रेम कर रहे हैं, इधर का उधर का, वो जब प्रभु को अर्पित हो जाता है, जिस किसी रूप में भी हम ऊपरी उपचार कर रहे हैं और पूरी तरह प्रेम से भरकर हम उसको अर्पित करते हैं, तो वही हमारे लिए प्रसाद बन जाता है, प्रसन्नता का कारण बन जाता है। तो इस प्रकार बड़ी आसानी से हम जितनी भी हमारी प्रेम की विकृति है उससे छुटकारा पाते हैं, और जितना भी हम लिप्त होते हैं भोग विलास में, उससे हम छुटकारा पाते हैं।
और वो एक ऐसी प्रसन्नता है, एक ऐसे आनंद की स्थिति होती है जहां पर पूरी तरह वो प्रेम से ही क्या किया जाए, कहा जाए, उसको प्रारंभ होती है। उसका ट्रिगर यानी प्रारंभ वहीं से हुआ है। प्रेम क्या करूं? ज्ञान प्राप्त करूं, ध्यान करूं, योग या कर्म? अरे ये सब तो ऊपरी उपचार है, जो करना है करो, किंतु प्रेम से करो। इस पैराग्राफ का सार इतना सा ही है कि जो भी कर रहे हैं प्रेम से करें और उसमें पूरी तरह खुद को अर्पित कर दें, तब जाकर के जो प्रसन्नता मिलती है वही प्रेम का प्रसाद है। आगे है, प्रेम ही जीवन है। जन्म धारण तो सभी जीवधारी करते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले भी जाते हैं। जाते हैं एक अभाव लेकर कि इतने लोगों को मैंने अपना बनाया किंतु मेरा तो कोई नहीं। इस शरीर को इतना पाला पोसा, धन कमाने के लिए रात दिन एक किया, अहंकार को मान कितने ही आडंबर रचे, अंततः मेरा कोई नहीं। प्रेम ही जीवन है। कब समझ में आता है? जब उसे लगता है जिसको मैं अपना समझता था, इसको मैं मेरा समझता था, जिनको मैं प्रेम करता था, क्या वो मेरे हैं या मेरे थे? किंतु तब तक तो पूरा समय निकल गया, पूरा जीवन निकल गया। पहले ही समझ में आ जाता कि प्रेम ही जीवन है। और जन्म तो सभी जिनको भी जन्म मिला है, जो भी जीवधारी हैं, उनको जीवन मिला है। और जीवन मिला है, जन्म धारण किया है उन्होंने, किंतु क्या उस जीवन में उस प्रेम को वो अपना पाए? जैसे आए वैसे ही चले गए। और जाते जाते क्यों अभाव लेकर गए कि जिनको प्रेम किया, जिनको अपना समझा, मेरा तो कोई है ही नहीं भाई। शरीर को अपना समझा, ये शरीर भी छोड़ना पड़ रहा। इतना इसको पाला पोसा, इसके लिए कितना दिन रात एक किया, धन कमाने के लिए, घर परिवार को पालने पोसने के लिए क्या कुछ किया, समझा यही तो मेरे हैं। और अपने दिखावा किया, कितना आडंबर, अपने अहंकार को दिखाने के लिए, मैं बहुत पैसे वाला, मैं बहुत पढ़ा लिखा, मैं बहुत हाई सोसाइटी का, मैं बहुत सभ्य सिविलाइज्ड, न जाने किन किन रूपों में हम प्रदर्शित करते हैं, ये आडंबर रचते हैं। किंतु जाते जाते मालूम पड़ता है मेरा कोई नहीं। प्रेम ही जीवन है, यह बात काश शुरू में ही समझ में आ जाती कि मेरा कोई नहीं, ये तो बहुत बाद में मालूम पड़ा। किंतु आगे क्या कह रहे हैं, जिसको मेरा मिल जाता है वह उसका इसी जन्म का साथी नहीं होता, जन्म जन्म का साथी हो जाता है। जन्म जन्म का साथी हो नहीं जाता। जो जन्म जन्म का साथी था वही जब आता है जीवन में, तो जीवन एक खिला हुआ पुष्प बन जाता है, जीवन एक जलता हुआ दीपक बन जाता है, जीवन एक घिसा हुआ चंदन बन जाता है। रोम रोम राम की सुगंध से हो उठता है सुवासित। मेरा कोई नहीं, खाली हाथ आए, खाली हाथ जा रहे हैं। किंतु यदि इसी जीवन में किसी को मेरा मिल जाए तो, अरे वो मेरा मिल गया तो वो जन्म जन्म का साथी। मीरा कहती है ना, थे तुम्हारा जन्म जन्मरा साथी, कहती है मीरा। किंतु मीरा की तरह जो प्रेम करते हैं वो समझ लेते हैं कि जन्म जन्म के साथी हो तुम, और वो साथी हो ही नहीं जाता, वो तो था पहले से, किंतु हम उसको भूल चुके थे।
अब वो मिल गया हमें, तब हमें याद आता है, अरे यही तो है मेरा जन्म जन्म का साथी। और जब यह रियलाइज हो जाए तब कितनी खुशी होती है। तो जीवन एक ऐसा प्रस्फुटित पुष्प बन जाता है, खिला हुआ फूल, हमेशा खिला खिला रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है और पूरा जीवन उसका हंसी खेल में ही व्यतीत हो जाता है। खिला खिला ही खेल देख सकता है और खेल सकता है। ऐसा जीवन हो जाता है उस प्राणी का जिसको जन्म जन्म का साथी, जिससे वो बिछुड़ा हुआ था, जिसको वो भूल चुका था, वो जब मिल जाता है। और इतना ही नहीं होता, उसका जीवन एक जलता हुआ दीपक बन जाता है। यानी खुद तो प्रकाश होता ही है उसके जीवन में, औरों को भी प्रकाश मिलता है। और इतना ही नहीं, घिसा हुआ चंदन बन जाता है। एक पुष्प है जिसमें कोमलता है, जिसमें अपनी एक अलग पहचान है, एक सुगंध है, एक प्रसन्नता है, और एक दीपक है जो ज्योति का रूप है। आंखों को क्या चाहिए? प्रकाश। हृदय को क्या चाहिए? विकास। यानी कली है, पुष्प बन गई। और क्या चाहिए? अंग प्रत्यंग में उसकी सौरभ चाहिए। तो लोग तो मस्तक पे चंदन लगाते हैं, यहां तो रोम रोम उसकी गंध से सुवासित हो जाता है। ऐसी है उसकी सुगंध। उसका जीवन एक ऐसा घिसा हुआ चंदन है। चंदन को जब तक घिसते नहीं तब तक उससे सुगंध प्रकट तो होती है, लेकिन बहुत कम। और फिर वो लगाने के काम में नहीं आता है, सुगंध दे देगा, किंतु जब वो उसको घिस दिया, यानी उस प्रेम के द्वारा प्रेम को ही पूरी तरह घिस दिया, तो उसमें से जो सुगंध पैदा होती है वो अंग प्रत्यंग में फैल जाती है। रोम रोम उसकी सुगंध से सुवासित हो उठता है। ऐसी सुगंध रोम रोम में भर जाती है। उसके पहले क्या था? रोम रोम से पसीने की दुर्गंध आती थी। किसी दूसरे को लगे या न लगे, उसके लिए तो लोग परफ्यूम लगा लेते हैं, किंतु जब भीतर में प्रेम की वो अनुभूति होती है तो किसी और को पता लगे या न लगे, किंतु स्वयं को अनुभव होता है कि रोम रोम उस प्रेम की, उस राम की सुगंध से पूरी तरह, क्या कहें, उसकी सौरभ फैल रही है। रोम रोम उससे सुगंधित हो रहा है। आगे है, वह पूजा क्या जिसमें प्रेम नहीं, वह ज्ञान क्या जिसमें प्रेम नहीं, वह जीवन भी क्या जिसमें प्रेम नहीं। पूजा का सामान है, पुजारी है, देव भी है, किंतु प्रेम नहीं तो पूजा नहीं। कोरी बौद्धिकता उपहार नहीं, बल्कि यह ऐसा हार है गले का जिसे फांसी कहना उचित है। फांसी तो प्रेम का उपहार भी है, अंत करता है जन्म का ही नहीं, सारे जन्मों का, किंतु ऐसा एक जीवन देता है जो जीवन यांत्रिक नहीं, तांत्रिक भी नहीं, बल्कि मंत्र से होता है अभिषिक्त। तो वो पूजा क्या है जिसमें बस ऊपरी उपचार है जो पहले बताया, ज्ञान, ध्यान, योग, साधन जो भी अपनाने हैं, उससे क्या हासिल होगा? वास्तविक चीज जो पहले बता दी वो तो प्रेम है,
तो वो पूजा क्या पूजा जिसमें प्रेम है? प्रेम नहीं है। वो ज्ञान क्या जिसमें प्रेम नहीं? वो भक्ति क्या जिसमें प्रेम नहीं? वो भाव क्या जिसमें प्रेम नहीं? वो जीवन क्या जिसमें प्रेम नहीं? यानी बिना प्रेम के सब अधूरे हैं। किस प्रकार अधूरे हैं? कि सब कुछ है, पूजा का सामान है, पुजारी है, यानी दिया हुआ है देने वाले ने सब कुछ, और हम जो पुजारी जिसकी हम पूजा करना चाहते हैं वो देव भी है। किंतु यदि प्रेम नहीं है तो वो ऊपरी कर्म कांड कहलाएगा, पूजा नहीं कहलाएगी। तो प्रेम ही पूजा है। वो पूजा भी क्या पूजा जिसमें प्रेम नहीं? अब ज्ञान को समझा रहे हैं कि कोरी बौद्धिकता वो कोई उपहार नहीं है। कोई समझे हमें तो उपहार मिला है, जो कुछ भी हमने प्रभु से संबंधित जो ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन वो पूरा बुद्धि बल पे अगर है और आपकी बौद्धिकता ही उसमें पूरी तरह समाहित है, तो वो कोई उपहार नहीं कहलाएगा कि हमको प्रभु ने ये ज्ञान का उपहार दे दिया। नहीं, यह तो एक ऐसा हार है गले का जिसको फांसी कहना ही उचित है। फंस गए आप उसमें। फांसी क्या होती है? एक फांसी होती है गले में लटका दे और बस प्राणांत हो गए, मर गया। और एक फांसी होती है गले की फांस बन जाती है। फंस गए आप, उलझ गए उसमें कि आपने तो पकड़ लिया बौद्धिकता के आधार पर ज्ञान को, अब उसमें उलझ गए और समझते हो हाँ मैं तो बहुत अपना ज्ञान जो है बघार रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं लोगों के सामने। वो गले का आपको हार बन गया या फांसी बन गई, उपहार नहीं है वो। दूसरी ओर फांसी तो प्रेम भी है, और प्रेम का जो उपहार मिला वो भी है, किंतु वो तो अंत कर देता है। वो एक ऐसी फांसी है जो अंत कर देती है। किसका? इस जन्म का नहीं करती, जन्म जन्म का। यानी फिजिकली तो मरता नहीं है आदमी, लेकिन दोबारा जन्म भी नहीं लेगा वो। यानी उसके बाद जो उसका जीवन होगा वो जीवन नहीं है, वो एक अलग ही अवस्था है। वो गले की फांसी नहीं है, वो कोई बंधन नहीं है। वो तो उन्मुक्त होकर मुक्तावस्था को अनुभव करता है, जीवन मुक्त अवस्था बिताता है जब उसको प्रेम का उपहार मिलता है, और वो सारे जन्मों का आवागमन का अंत उसका कर देता है। और जीवन उसके बाद क्या जीता है? वो पहले क्या जीता था? पूजा करता था, दीपक जलाता था, ताली हिलाता था, धूपबत्ती जलाता था, बस एक यंत्र के समान घुमा दिया, सब हो गया पूजा। और आजकल तो मंदिरों में देखते हैं, बस एक यंत्र लगा दिया गया और उसी से सब हो रहा है, उसी से घंटा घड़ियाल और सब कुछ बज रहे हैं। ये पूजा है। तो अब जो जीवन है वो वैसा नहीं है, वो यांत्रिक नहीं है, यंत्र की तरह नहीं है, वो तांत्रिक भी नहीं है कि लोग तंत्र साधना करते हैं और समझते हैं हम तो पूजा कर रहे हैं, हमको सिद्धि मिलेगी। बल्कि ये तो मंत्र से होता है अभिषेक। मंत्र है, एक ऐसा मंत्र है जो भीतर ही भीतर अपने भीतर बैठे हुए हृदय में बैठे हुए प्रभु का अभिषेक करता रहता है, हृदय को हमेशा तर रखता है। मंत्र यही है मंत्र, वो प्रेम उसे हमेशा तरोताजा रखता है भीतर। और उसी को आगे बता रहे हैं कि मंत्र भी कोई नाम नहीं, जप नहीं, तप नहीं, केवल मन रहता है रत प्रभु से।
मन रहता है तर प्रेम से। इस मंत्र को पाकर भी क्या कुछ पाना शेष रहा। एक ऐसी अवस्था का वर्णन यहाँ है कि ये एक ऐसा मंत्र है जो आपको जपना नहीं है, ये एक ऐसा मंत्र है जो कोई नाम नहीं है, ये ऐसा मंत्र नहीं जो कोई आपको तपना है। बस आपका मन हमेशा प्रभु में रत है, यानी लगा हुआ उसके साथ, और तर रहता है प्रभु के प्रेम से। तो एक और रत है, पूरी तरह जुड़ा हुआ है उसमें, तो क्या रह गया वहां? केवल प्रेम ही प्रेम रह गया, और उसी से तर रहता है। और इस मंत्र को अगर मिल जाए, ऐसा मंत्र किसी को, और वही अगर उसके जीवन में रह जाए कि एक ऐसा जीवन उसको मिल गया उस प्रेम के माध्यम से कि बस अंदर ही अंदर उत्तर है, उसका अभिषेक हो रहा है, तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। अरे बड़े आराम से जीवन मुक्त अवस्था। पहले बंधा हुआ था बंधन में, गले की फांसी थी ये दुनिया का व्यापार। अब सब कुछ हो रहा है, अपने आप हो रहा है, कोई बंधन नहीं है। कहते हैं लोग कि प्रेम का बंधन है, लेकिन बाद में वो बंधन भी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा उसमें पूरी तरह डूब गया। अब अलग है ही नहीं। बंधन क्या है जिससे हम बांधेंगे? किसको बांधेंगे? जो बंधना नहीं चाहता उसको बांधेंगे। पुराने जमाने में होता था, बच्चा उधम मचाता था तो मां क्या करती थी? वो पांव में उसके रस्सी बांध देती थी। कृष्ण लीला में भी हम देखते हैं, यशोदा मां रस्सी से बांध देती है कृष्ण जी को उखल के साथ। ये सब क्या है? क्योंकि द्वैत है, दो है, एक वो जिसको बांधा जा रहा है और एक वो जो बांध रहा है। किंतु जब वो बंधन नहीं रहता तब क्या रह जाएगा? एकमात्र वो रस्सी रह जाएगी, वो प्रेम रह जाएगा जिसके बंधन में बंधा हुआ था। अब तो बंधन मुक्त हो गया, बचा ही नहीं कुछ। अब न वो रहा न वो रहा, एकमात्र प्रेम रह गया। और इसको पाकर क्या कुछ पाना शेष है अब जीवन में? प्रेम खिलौना नहीं मिट्टी का कि जिसमें पानी डालकर आकार गढ़ा जाएगा, जो कुछ मूल्य पर बिक जाएगा, कि जिसे जब किसी का मन हो खरीद ले, मन हो तोड़ दे। प्रेम हो तो प्रेम नहीं टूटता, मिट जाता है प्राणी। आकार नहीं घटता, प्रत्येक आकार में प्रिय की छवि निहारता है, खरीदता नहीं, विवश हो जाता है लेने के लिए। अब यहां मिट्टी का खिलौना नहीं है प्रेम, यही समझा रहे हैं कि कोई एक मिट्टी है और आपने उसमें पानी डाल दिया और उसका एक खिलौना बना दिया कि कहीं से मिट्टी ले आए, भाई ये मिट्टी है, इसका नाम है प्रेम, इससे आप प्रेम का खिलौना बना लो। आप वो नहीं है कि कुछ बना लोगे और वो आपने कुछ गढ़ दिया, देखो मेरे प्रेम का ये रूप है। अब आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हो, आप उसकी पब्लिसिटी कर रहे हो और उसको बेच रहे हो। ऐसा नहीं होता है प्रेम कि भाई आप किसी को दे दो, है? जिसका मन हो खरीद ले और जिसका मन हो तोड़ दे। ऐसा कोई खिलौना नहीं है ये। प्रेम तो ऐसा है जो कभी टूटता ही नहीं है। प्राणी मिट जाएगा लेकिन प्रेम नहीं टूटेगा। जिसको प्रेम हो जाता वो फिर आकार नहीं गढ़ता, क्योंकि प्रेम तो अपने आप में निराकार है। हां, यदि उसको किसी आकार में उस प्रेम की अनुभूति होती है तो उसको प्रत्येक आकार में उस प्रिय की ही छवि को निहारता है, यानी प्रत्येक में उसको वो प्रेम की अनुभूति मिलने लगती है। क्योंकि ये प्रेम निहारता है, क्या निहारता है?
भीतर की आंखों से अनुभव करता है कि देखो, मुझ में जितना प्रेम, इसमें भी उतना ही प्रेम प्रभु ने दिया है, क्योंकि उसके लिए प्रेम ही परमेश्वर हो जाता है। सामने वाले के भीतर उस परमेश्वर को, उस अपने प्रिय की छवि को क्या निहारता है? प्रेम के रूप में निहारता है कि मेरा प्रिय कौन? प्रेम। और सामने वाले के भीतर प्रत्येक आकार में वो उसी प्रेम को निहारता है, खरीदता नहीं है उस प्रेम को। भले ही मीरा कहे लीनो गोविंद मोल, गोविंद को मोल ले सकती है, प्रेम को नहीं। प्रेम तो उसके पास पहले ही था, प्रेम उसने खरीदा नहीं है, प्रेम तो उसकी अपनी पूंजी है। उस प्रेम से ही तो उसने खरीदा है गोविंद को। गोविंद को खरीदा जा सकता है प्रेम के द्वारा, किंतु प्रेम को नहीं खरीदा जा सकता। विवश हो जाता है प्राणी इस प्रेम को लेने के लिए कि वो प्रेम आया मेरे जीवन में, कैसे मैं इनकार करूं? साक्षात ये ऊपर का रूप, ऊपर का आकार, ये कोई माने ही नहीं रखता है। भीतर देखो कितना प्रेम इसके है, तो वो खरीदता नहीं है, विवश हो जाता है, पूरा जीवन दांव पे लगा देता है, मजबूर हो जाता है। उसकी एक नहीं चलती प्रेम के सामने। वो प्रेम उसको इतना, क्या बोला जाए, विवश कर देता है, सम्मोहित कर देता है। सोचने समझने की कोई शक्ति रहती ही नहीं, कोई होश होता ही नहीं। तो क्या क्या सौदेबाजी करेगा? कितने में लूं, क्या खरीदूं, क्या न बेचूं? जो लोग करते हैं कि हमने प्रेम का एक रूप गढ़ लिया, चलो अब इसकी पब्लिसिटी करते हैं, वो नहीं है। वो तो लेने के लिए विवश है। जहां कहीं से प्रेम मिलता है, अपना प्रेम, उसका प्रेम, कोई अंतर उसको समझ में ही नहीं आता। आगे कह रहे हैं, जल यदि अग्नि के समीप हो, सूर्य के सम्मुख हो तो क्या जल जल ही रह जाएगा? विवश होकर ऊपर उठेगा। यह भी विवशता है कि प्राणी बहा जा रहा है संसार की ओर, और यह भी विवशता है कि भक्त खिंचा जा रहा है परमात्मा की ओर। एक विवशता वासना की है, एक विवशता प्रेम की है। बस अंतर इतना ही है कि एक सुखा रहा है, जला रहा है, एक बुझा रहा है, भिगो रहा है, जिसमें तर होकर प्राणी कृतकृत्य हो रहा है। अब विवश क्यों हो जाता है ये बता रहे हैं। विवश इसलिए हो जाता है कि वो जिसको ढूंढ रहा था, या जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था कि मेरा है कौन, वो मेरा जब उसको मिल गया, वो जन्म जन्म का साथी जब मिल गया, अग्नि हो या सूर्य हो, उसका तेज कुछ ऐसा होता है कि बस वो बहता हुआ जल या ठहरा हुआ जल, वो अपने आप ही ऊपर उठ जाता है, संपर्क पाता है उस सूर्य का, अग्नि का, संपर्क पाता है उस साथी का, जन्म जन्म के साथी का, अपने आप ही ऊपर उठ जाता है, विवश हो जाता है। उसके हाथ में है ही नहीं, अपने आप ऊपर उठाएगा वो उसको, कितना जोर जबरदस्ती कर लो, यदि वो प्रेम है तो। ये भी विवश है प्राणी जो बहा जा रहा है संसार की ओर, तो एक साधारण प्राणी है, और दूसरी ओर भक्त है, वो भी विवश है, वो भी खींचा जा रहा है परमात्मा की ओर, दोनों ही विवश है। किंतु जो संसार की ओर बहा जा रहा है और प्रेम समझ रहा है उसको, वो प्रेम नहीं, वो वासना है, वो मोह है, कामना है, कुछ भी नाम दो। दूसरी ओर जो बहा जा रहा है परमात्मा की ओर, वही वास्तव में प्रेम है।
वासना क्या करती है? सुखा देती है। कैसे? क्योंकि वो जलाती है। वासना भीतर से जलाती है। भीतर ही भीतर सुलगता रहता है प्राणी, प्रकट नहीं करता उस वासना की अग्नि में, और पूरी तरह सूख जाता है। किंतु प्रेम क्या करता है? जो जलन है वासना की, उसको बुझाता है, उस आग को बुझाता है, और बुझाता ही नहीं, पूरी तरह उसमें तरबतर कर देता है, भिगो देता है, जिसमें तर होकर के कृत्य कृत्य हो जाता है प्राणी, और हमेशा उसी में भीगा हुआ रहता है। यह अंतर है एक साधारण प्राणी की जो संसार की ओर बह रहा है, और एक भक्त है जो परमात्मा की ओर बह रहा है, प्रेम से बह रहा है। विवश दोनों ही हैं, परवश दोनों ही हैं, एक वासना के वशीभूत और एक प्रेम के वशीभूत। आगे है, तुलना नहीं करनी, किंतु छूकर देखो संसारी प्रेम के उपासकों को। बाहर से बड़े रसिक दिखने वाले ये प्रेमी, जिनके हृदय के संपूर्ण रस को शुष्क कर दिया गया है, ऐसे खाली गड़े हैं जहां केवल दाह है, आह है, कोई चाह बाकी नहीं रही। कहने को तो कह रहे हैं तुलना नहीं करनी है, किंतु तुलना तो पहले कर ही दी। तो यहां कहने का मतलब क्या? कि हमारे कहे हुए पे मत जाइए, आप खुद अनुभव कीजिए, देखिए ये जो संसारी प्रेम के उपासक जो हैं, लगता है बड़े रसिक हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, किंतु भीतर में तो वासना से भरे हुए हैं ये, और उस वासना ने इनके हृदय के संपूर्ण रस को पूरी तरह सुखा दिया है। तो ये तो ऐसे हैं, दिखने में तो लगते हैं कि ये इंसान है, मानव है, और अपने आप को कहते हैं कि हम तो बड़े रसिक हैं, हम तो रस से भरे हुए हैं। किंतु जिसको पहचान है उनको मालूम है कि खाली गढ़े हैं, और भीतर इनके केवल आग ही आग भरी हुई है। जहां केवल दाह है, आ है, और इनकी कोई चाह बाकी नहीं है, सिर्फ वासना, कामना, इसके अलावा कोई चाह है ही नहीं इनके भीतर। चाह बाकी नहीं रही। अरे यह तो निराशा है, ये कह रहे हैं अगले पैराग्राफ में, चाह बाकी नहीं रही। अरे यह तो निराशा है, किंतु चाह तो बाकी नहीं रहती प्रभु के प्रेमियों की भी, किंतु उनका घट खाली नहीं होता, बल्कि घट ही चला जाता है। हृदय नहीं रहता अपना, किंतु हृदय में अपना आ जाता है। हृदय का ज्ञान हो जाता है कि हृदय है। जब तक हृदय में अपना नहीं आता, तब तक हृदय के स्पंदन का भी ज्ञान नहीं, किंतु जब प्रभु प्रेम में मन मतवाला होता है, तब जान पाता है हृदय की धड़कन को, उमंग को, तरंग को। और इसमें हृदय की अवस्था, अंतर्घट की अवस्था, आशा और निराशा की बातें। तो अगर किसी की चाह बाकी ही नहीं रही, तो यह तो निराशा की बात है ना। क्योंकि मानी भी बात है कि केवल आह और दाह रहेगा तो उनके भीतर प्रभु प्रेम की चाह रहेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। वो तो बस वासना के पुजारी हैं और वासना में ही लगे हुए हैं। तो अगर उनकी कोई चाह बाकी नहीं रही, तब तो उनका जीवन तो बड़ा निराशाजनक है। तो बड़ी निराशा की बात है भाई। चाह तो बाकी प्रभु के प्रेमियों की भी नहीं रहती, किंतु उनका घट खाली नहीं होता। उनके लिए कोई निराशा भी नहीं, आशा भी नहीं। उनकी आशा तो पूर्ण हो गई और निराशा पहले ही चली गई।
तब क्या रह गया? कोई चाह नहीं है। कबीर ने कहा ना, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। अब तो मनवा बेपरवाह है, किसी की कोई परवाह नहीं। अब जो मिलना था वो मिल गया। अब तो घट खाली नहीं, घट है ही नहीं, भरा हुआ क्या है। पहले तो था, घट को भर रहा था। किससे भर रहा था? प्रेम से भर रहा था, वासना दूर कर रहा था। और अब क्या हुआ? अब तो घट है ही नहीं, घट ही चला गया। और वो भी कबीर कहते हैं, भला हुआ मेरी मटकी फूट गई, मैं तो पनिया भरने से छूट गई। अरे जितना भरना था वो भर लिया, अब क्या? अब तो मटकी फूट गई, फैल गया वो तो प्रेम पूरा अंदर बाहर सर्वत्र। अब तो है ही नहीं वो घट, है ही नहीं हृदय। अब क्या रह गया हृदय में? वो अपना रह गया। वो अपना कौन? वो मेरा प्रभु, वो मेरा परमेश्वर। वो हो कौन? वो है प्रेम। तब इस हृदय में क्या रह गया? अपना रह गया, वो प्रेम रह गया। अब ज्ञान हो जाता है कि हृदय है, किंतु अब वो घट में सीमित नहीं है। नहीं तो बार बार लगता था, कहां मिलेगा वो पनघट, जहां जाऊं और अपनी मटकी भरूं, अपनी प्यास बुझाऊं और औरों को भी प्रेरित करूं। किंतु अब क्या? अब तो घट ही नहीं, तो पनघट जाने की जरूरत ही नहीं, पनिया भरने से ही छूट गई, सब कुछ फैल गया भीतर। तब ज्ञान हो गया कि था कुछ, हृदय था, हृदय अब भी है, किंतु वो अपना आ गया। उस हृदय में वो प्रेम आ गया, पूरी तरह सराबोर हो गया प्रेम से। अरे पहले जो हृदय था ना, तो उस वक्त तो हृदय की जो धड़कन है उसका भी ध्यान नहीं था, किंतु वो अपना अब आ गया। अब दिल धड़कने लगा, उसके लिए धड़कने लगा। वो जब आया अपना, तब उसने बतलाया, देख तेरे भीतर एक दिल है जो धड़कता है, नहीं तो तुझे पता ही नहीं था। उस हृदय के स्पंदन का भी ज्ञान नहीं था तुझे। तो यह तो वो अपना आया प्रेम बनकर, तो उसने बतलाया कि दिल है तो धड़कने दो, और उसके लिए धड़के अब ये दिल। लेकिन अब क्या है? अब तो प्रभु के प्रेम में पूरी तरह उसका मन मतवाला है। अब जो हृदय की धड़कन, अब जो उमंग तरंग, उसका तो रूप ही अलग है। अब तो सब कुछ एकाकार हो गया, सब कुछ उस प्रेम रूप में ही समा गया। तो प्रेम जहां विवशता है वहां सरसता भी है। सांसारिक प्रेम का प्रादुर्भाव रस से होता है, किंतु इस व्यावहारिक प्रेम की रसधारा चाहे कितनी भी तीव्र हो, यदि वह बालू के मैदान की ओर बढ़ रही है तो सूखेगी। रस का सूखना प्रेम का अंत। और इस पैराग्राफ का सार इतना सही है कि प्रेम एक और तो विवश भी करता है और सरस भी करता है। सांसारिक प्रेम का प्रादुर्भाव तो रस से होता है, किंतु उसमें यदि हम रस को न समझें, उसी तरह प्रभु के प्रेम में भी रस है, हम उस रस को न समझें, और जैसे सांसारिक प्रेम की रसधार कहां बह रही है संसार की ओर, वो तो बालू का मैदान है,
तो सूखेगी सूखेगी, कब तक रहेगी। और यदि प्रभु के प्रेम को भी हम उस बालू के मैदान की ओर बहाने लगे, यानी सांसारिकता में लगाने लगे, तो उस रस का सूखना भी बिल्कुल स्वाभाविक है। और रस का सूखना मतलब उस प्रेम का अंत हो जाना। आगे है प्रभु प्रेम की व्यवस्था। तो उस जल की व्यवस्था है जो सूर्य रश्मियों के साथ साथ ऊपर उठ रहा है। सूर्य की उष्मा से परिपूर्ण आकर्षण जल का रूप बदल रहा है, उसका रूप मिटाकर एक नवीन रूप प्रदान कर रहा है। पृथ्वी के जल को आकाश की सैर करा रहा है। यह सरसता तो विरल है, ऊपर से देखने में भले ही शुष्क प्रतीत हो, किंतु छूकर देखो तो जल से ओतप्रोत। पहले जो उदाहरण लिया था कि विवश तो वो जल भी है जो सूर्य रश्मियों के संपर्क में आता है और अपना रूप बदल जाता है उसका। अब वो जल जल नहीं रहता, वो जल वाष्प बन जाता है। सूर्य की उष्मा वो उसे आकर्षित करती है, वो किरणें आती हैं, बोलो चलो भाई हम तुमको लेके चलते हैं ऊपर, तुमको पहुंचा देते हैं आसमान में, सूर्य से मिला देते हैं तुमको, आल चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। उस गगन में ले जाता है, वहां उड़ा के वो प्रेम, उस सूर्य की उष्मा उसका ऐसा रूप बदल देती है प्रेम का। ऊपर उड़ा चला जा रहा है, जल का रूप बदल रहा है, एक उसका अपना पुराना रूप मिटकर एक नया रूप आ रहा है। और वो जल पृथ्वी का जल नहीं है, वो जल तो आकाश में तैर रहा है, आकाश की सैर कर रहा है। और यह सरसता विरल दिखने में लगेगा, कहां है जल, है ही नहीं, किंतु छूकर तो देखो भाई, जरा अनुभव तो करो इसको। उसके अंदर कितनी ज्यादा मॉइस्चर है, मॉइस्चर यानी वाष्प, वो ओस है, ओस। वो ओस इसलिए है क्योंकि अब उसे कोई होश नहीं है, उड़ रहा है, जहां ले जाती है हवा, जहां बुलाता है उसे आकाश, अनंत है, असीम है, वो रूप बन जाता है उस प्रेम का। उस प्रेम से ओतप्रोत है वो, उस जल से ओतप्रोत है। तो इस प्रेम का ऐश्वर्य ही परम ऐश्वर्य है। इस ऐश्वर्य की महिमा में मंडित हो गया जिसका जीवन, वही प्राणी धन्य है, उसी प्राणी का जन्म लेना सार्थक। ऐसे ही प्राणी की प्रतीक्षा करती है यह धरा भी। यह है प्रेम की परिपूर्णता, जो इस अंतिम पैराग्राफ में कहा है माने कि वो प्रेम का ऐश्वर्य ही परम ऐश्वर्य, यानी पूरा ईश्वरीय रूप है इसमें। परमात्मा जिन रूपों में भी हो सकता है, उसका सार है ये प्रेम। और इसकी महिमा में जिसका जीवन मंडित हो गया, यानी जो प्रेम से पूरी तरह ओतप्रोत हो गया जिसका जीवन, वही प्राणी धन्य है। यानी उसने अपने जीवन को धन्य कर लिया और उसी का जन्म लेना सार्थक है। और यह धरा भी प्रतीक्षा करती है ऐसे प्राणी की कि कोई ऐसा आए इस धरा पर और मैं उसको बहना सिखाऊं, और वो बहते बहते उसी तरह ऊपर उठ जाए जैसे वाष्प उठ जाती है सूर्य का संपर्क पाकर। तो उसी बहना ने मां बन के हमको बहना सिखाया, और अब वही बहना सूर्य बनकर हमें
वाष्प के रूप में परिवर्तित करना चाह रही है। थोड़ा भी तरसती है, प्रतीक्षा करती है ऐसे प्राणी की। बस ये लेख संपूर्ण हो गया। अब प्रेम ही परमेश्वर, इसका शीर्षक। शकुंतला झुंझुनवाला, बोलिए। हरिओम भैया। हरिओम, बोलिए। भैया ये है तो कल का, वो कल वाले लेख का है सेकंड पैराग्राफ। सतगुरु ने एक और प्राणी के सत्य भाव को जागृत किया। जागृत प्राणी का अहंकार स्वतः ही गया। खुली आंख से झुककर देखा तो पाया कि जिसे प्राप्ति समझ रहा था वह केवल भाग था। कंकड़ पत्थर खाए उस भाग को ढोने में अपना मूल अर्थात अपनी शक्ति को गंवाया। ये जो है ना, वो अहंकार का रूप बता रहे हैं ना। जो अहंकार बढ़ाने के लिए तुम ये सब जो इकट्ठे करते रहे ना, ये कंकड़ पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं है। यही इतना बोझ लेके तुम चल रहे हो। और इसमें आपको सुनिएगा रिकॉर्डिंग, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जहां तक मुझे ध्यान में है। हाँ रिकॉर्डिंग सुनूंगी भैया, मैं कल नहीं सुन पाई। हाँ नहीं, आप सुनिएगा। मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मैं बस ये बोली कि मतलब अहंकार जागृत हुआ, मतलब सतगुरु ने प्राणी को सत्य भाव को जागृत किया। तब उसको समझ में आया कि वास्तव में अहंकार होता क्या है। यानी झूठा अहंकार जो है वो तो झुक गया और उसकी आंखें खुल गई और उसने देखा कि अभी तक मैं क्या जीवन जी रहा था। वो है, और कुछ नहीं है। चलो, हरिओम। हाँ हरिओम हरिओम। समय तो काफी हो गया है। हरिओम। हाँ हरिओम। रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम फिर हो जाती है। चलो सरोज जी को दे देते हैं अब। तनुश्री तो करती रहती है बात। हाँ सरोज बावरी, बोलिए जल्दी से। हेलो, प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया ये जो प्रेम आकाश में जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। मतलब उसको नहीं समझ पाई मैं कैसे आकाश। समझने की चीज नहीं है, ये अनुभव की चीज है। आकाश में भाप बन जाती है, मालूम है ना। ये तो पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, तो पता ही है ना आपको। हाँ। बस वो फिर सीमित नहीं रहता, उसको फिर पृथ्वी का आधार नहीं चाहिए, स्थूल का आधार नहीं चाहिए। वो सर्वव्यापी के साथ जुड़ जाता है। जो आकाश है सर्वव्यापी है, इतना विराट है, विशाल है। वो प्रेम की उस अवस्था का वर्णन है ये। ठीक है। हाँ हरिओम। हाँ हरिओम हरिओम। पूरा करते हैं। ठीक है। ठीक है भैया जी। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम हरिओम।